हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास से बात करेंगे एफटीपी के बारे में। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप अपने डेली लाइफ में आप यूज़ करते हैं। चाहे आप व्हाट्सएप के माध्यम से कर रहे हैं, मेल के माध्यम से कर रहे हैं, या आप फेसबुक में फ़ोटो शेयर कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ें आप इंटरनेट की मदद से भी आप अपलोडिंग और डाउनलोडिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर एफटीपी का अहम जो है योगदान रहता है। क्या समझे कि जब भी जैसे कि मान लीजिए आप मुझे एक गुड मॉर्निंग वाला एक आप इमेज सेंड करना चाहते हैं, तो क्या होता है, वो इमेज को आप अपने फेसबुक ओपन करके अटैचमेंट में जाते हैं और जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए वो एक 500 KB का फाइल है, तो 500 KB के फाइल के लिए वैसे अपलोड होने में समय लेगा। 500 KB का डेटा आप सक्सेस करेगा, मतलब आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं, फाइल को अपलोड कर रहे हैं। जब भी आप अपने डिवाइस से इंटरनेट पर किसी चीज़ को शेयर कर रहे हैं, मतलब आप वो अपलोडिंग कहलाता है। और जैसे ही वो इमेज जो भेज रहे थे, वो जैसे ही मान लीजिए आप मुझे ही सेंड कर रहे थे, मेरे पास आएगा फिर से उस 500 जो KB का जो फ़ोटो आपने मुझे भेजा है, उसको मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। तो वो डाउनलोड होने के लिए भी 500 KB का डेटा मुझे वेस्ट करना होगा। तो यहाँ पर जब भी चीज़ें इंटरनेट से आपके जब डिवाइस में आता है, तो वो डाउनलोडिंग कहलाता है। डाउन इंटरनेट पर जा रहा था तो वो अप हो रहा था, और इंटरनेट से यदि आपके डिवाइस पे आ रहा था तो डाउनलोडिंग कहलाता है। तो अपलोडिंग हो या डाउनलोडिंग हो, दोनों ही स्थिति में आप एफटीपी का यूज़ करते हैं। जाने अनजाने अभी तक आप यूज़ कर रहे थे, बट अब जान लीजिए कि बिना फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का आप किसी प्रकार का फाइल को शेयर नहीं कर सकते हैं। क्लियर है क्या? इस वीडियो को अंत जरूर दिखिएगा और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। क्लास स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं एफटीपी कहता क्या है। तो एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नाम से पता चल रहा है, यदि आप फाइल को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, कैसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या एक कंप्यूटिंग डिवाइस से दूसरे कंप्यूटिंग डिवाइस के बीच में फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए आप यदि इंटरेस्टेड हैं, तो आपको एफटीपी का प्रयोग करना पड़ेगा। विदाउट एफटीपी आप फाइल ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, नियमों का समूह, जिसके तहत आप क्या करते हैं, एक नियम बना दिया गया है कि दो सिस्टम के बीच में यदि फाइल ट्रांसफ़र करना है तो आप उस पर एफटीपी का प्रयोग करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? तो एक प्रकार का क्या है, प्रोटोकॉल है भाई। किस प्रकार का प्रोटोकॉल है? तो ये क्लाइंट सर्वर बेस्ड प्रोटोकॉल है। कैसे? देखिए, मान लीजिए मैं आपको यदि ये वीडियो बना रहा हूँ, उसको आपको यदि भेज रहा हूँ, तो मैं हो गया क्लाइंट, और आपको यदि भेज रहा हूँ सर्वर, एक क्लाइंट सर्वर हो गया। ये बोलना चाहिए कि एक सेंडर और रिसीवर कहना चाहिए। ये मैं यहाँ से जो वीडियो पहले क्या करूँगा, मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। तो जब मैं अपलोड करूँगा तो वो क्या हो रहा है, वहाँ पर एफटीपी का प्रयोग कर रहे हैं। फिर यदि आप उस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से डाउनलोडिंग कर रहे हैं या बफरिंग भी कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, वो डाउनलोडिंग हो रहा है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो एफटीपी होता है वो क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल होता है। यहाँ पर क्लाइंट और सर्वर के बीच में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। टीसीपी कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। टीसीपी क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। पहले आप इंटरनेट से कनेक्ट होंगे, एक यूज़र जो है डेटा सेंड कर रहा है, वहाँ पे वो क्लाइंट की तरह काम कर रहा है, और दूसरा यदि मैं इंटरनेट के सर्वर पर भेज रहा हूँ तो वो सर्वर होगा। अन्यथा की स्थिति में आप ये कह सकते हैं कि एक सेंडर और एक रिसीवर है। दोनों के बीच में यदि आप डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वहाँ पर एफटीपी का प्रयोग करने के से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है कि दोनों को डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए टीसीपी कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। टीसीपी के द्वारा दो कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ता है। एक एफटीपी के द्वारा, एक जो टीसीपी कनेक्शन का प्रयोग किया जाता है वो होता है कंजर्वेशन के लिए, संरक्षण को नियंत्रण करने के लिए। सेकंड होता है कनेक्शन का डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। पहले आप कनेक्शन बना लीजिए ताकि आप एक दूसरे के साथ डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाएँ। जैसे देखिए, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। मुझे यदि आपके साथ चैटिंग करना है तो मैं डायरेक्ट चैटिंग करना स्टार्ट नहीं कर सकता। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा, ऑनलाइन आना पड़ेगा। तो वही कह रहा है, दो टीसीपी कनेक्शन है। पहले आप क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। उसके बाद जब कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा तब आप दूसरे कनेक्शन का प्रयोग करके क्या करेंगे, ट्रांसमिशन स्टार्ट करेंगे। विदाउट कनेक्शन इस्टेब्लिश आप डेटा ट्रांसमिशन नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए, एक डिवाइस को मैंने डेस्कटॉप पीसी कहा है, एक डिवाइस यहाँ पे मोबाइल कहा है। मान लीजिए मैं कंप्यूटर से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसको अपलोड करूँगा। ग्रीन वाला जो आपका जो एरो का निशान बना वो क्या कर रहा है, अपलोड कर रहे हैं यहाँ पे। यदि मैं इंटरनेट राउटर के थ्रू यूज़ कर रहा हूँ तो ठीक है, या हॉटस्पॉट कुछ भी डिवाइस यूज़ कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे अपलोडिंग कर रहा हूँ इंटरनेट पे। देखिए ये क्या हो रहा है, एफटीपी सर्वर पे जा रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यदि मोबाइल के माध्यम से देख रहे हैं तो यहाँ से आप क्या करेंगे, पहले सर्वर से इंटरनेट पे जाएगा और इंटरनेट से फिर आपके डिवाइस पर वो क्या होगा, आपको दिखाई देगा, या आप उसको डाउनलोड करेंगे। इसमें होता कैसे, देखिए, जब भी जो वेब डेवलपर होता है, जो वेबसाइट बनाता है, वेबसाइट के थ्रू जब भी वो फाइल को सेंड करना चाहता है
तो क्या होगा, उस वेबसाइट के जितने भी फाइल रहेंगे जैसे आप लोगों को पता है मेरे एक वेबसाइट मैंने बनाया हुआ था, पहले मैं उस पर पीपीटी वगैरह शेयर करता था। बहुत सारे वेबसाइट जैसे आप कुछ भी मूवी वगैरह डाउनलोड करते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं एक वेब के माध्यम से, तो वहाँ पर पहले फाइल को अपलोड किया जाता है तभी आप उसको डाउनलोड कर पाते हैं। तो यदि सर्वर पर हम फाइल को अपलोड करना चाहते हैं तो FTP का ही प्रयोग किया जाएगा। जितने भी फाइल रहते हैं बड़े छोटे फाइल सभी के सभी सर्वर पर हम क्या करते हैं, अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, उसको रीनेम कर सकते हैं। कुछ फाइल है जिसको हमको नहीं दिखाना है उसको डिलीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं। ये सब करने के लिए दोनों को, ये चाहे वो यूज़र हो, FTP क्लाइंट हो या FTP सर्वर हो, उनके पास कुछ कंट्रोल होना चाहिए, कुछ कंपोनेंट्स होना चाहिए। वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो यदि देखिए ये भी FTP क्लाइंट है, ये भी FTP क्लाइंट है, तो क्लाइंट के पास यूज़र इंटरफेस होना चाहिए, ID पासवर्ड होना चाहिए लॉगिन करने के लिए। आप एप्लीकेशन के थ्रू भी करते हैं तो आप क्या होता है, एप्लीकेशन में एक प्रकार का वहाँ पर आप अपने मोबाइल के माध्यम से ही तो लॉगिन कर रहे हैं ना। जब तक आप मोबाइल नंबर नहीं डालेंगे आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं क्या। तो यूज़र इंटरफेस कहा गया है, क्लाइंट डेटा ट्रांसफ़र प्रोसेस, आपको इसी के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। और सर्वर के साथ आपका क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। तो सर्वर कंट्रोल प्रोसेस, क्लाइंट डेटा ट्रांसफ़र प्रोसेस और यूज़र इंटरफेस, ये तीन चीज़ें क्लाइंट के जो है कंपोनेंट्स हैं, मेजर कंपोनेंट्स हैं। वैसे ही जो आपका FTP सर्वर होता है उसमें क्या क्या होना चाहिए, तो एक होता है बेटा सर्वर डेटा ट्रांसफ़र प्रोसेस, क्योंकि सर्वर कर रहा है इसलिए, और सर्वर कंट्रोल मतलब इसके पास डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए भी कंट्रोल होता है और प्रोसेस को भी कंट्रोल करने के लिए इसके पास जो है इसका जो है मेजर कंपोनेंट है। क्लियर है क्या। तो देखिए ये भी क्लाइंट है, ये भी क्लाइंट है। क्लाइंट का मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, यूज़र इंटरफेस होना जरूरी है। यूज़र इंटरफेस का मतलब यहाँ पे उसका लॉगिन, जैसे Gmail के माध्यम क्या हम क्या करते हैं, यूज़र ID और पासवर्ड यूज़ करते हैं ना, एप्लीकेशन में हम अपना मोबाइल नंबर डालते हैं, OTP इंटर करते हैं, तब जाके तो होता है ना, वो यूज़र इंटरफेस कहला रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं FTP कैसे उपयोग किया जाता है। अभी हमने देखा कि डेटा ट्रांसफ़र करना है, फाइल भेजना है, तब तो ठीक है, लेकिन कैसे वर्क किया जाता है। तो FTP के द्वारा वेब सर्वर पर फाइल अपलोड करने के लिए कुछ मैंने 3 तरीकों का उपयोग किया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको तीनों तरीका बता रहा हूँ। पहला होता है कमांड लाइन। कमांड लाइन आप सबने सुना होगा, CMD कमांड प्रॉम्प्ट आपने देखा होगा, जब भी C प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो आउटपुट आप वहीं पे दिखाई देता है। तो किसी भी प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे विंडो हो, लाइनेक्स हो, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उबुंटू हो, सब के सब में क्या होता है, कमांड लाइन होता ही है। इसको हम लोग बिल्डिंग कमांड भी कहते हैं, पहले से ही रहते हैं इसलिए उसको बिल्डिंग कमांड कहा जाता है। तो सभी के सभी बिल्डिंग कमांड के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, FTP साइट से हम कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो एक होता है कमांड लाइन के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, FTP से कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र आप सबको पता है, मोजिला फायरफॉक्स है, क्रोम है, ये सभी आपके वेब ब्राउज़र हैं। आप चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में 2-4 वेब ब्राउज़र के नाम कमेंट करके बता सकते हैं यदि आपको पता हो तो। ठीक है, तो वेब ब्राउज़र की मदद से भी आप क्या कर सकते हैं, आप FTP के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। बस उसके लिए करना क्या पड़ेगा, जो ये आपका जो सबसे टॉप वाला जो एरिया रहता है जिसको हम लोग URL सेक्शन भी कहते हैं और एड्रेस बार भी कहते हैं, वहाँ पर आप बेसिकली यदि देखेंगे तो वहाँ पे HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल रहता है, कोलोन रहता है, डबल स्लैश रहता है। उसके जगह पे आपको FTP लिखना होगा। FTP के साथ आपको यूज़र नेम और पासवर्ड को भी वहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, FTP किए, कोलोन किए, आप डबल बैकवर्ड स्लैश किए, सॉरी फॉरवर्ड स्लैश किए, उसके बाद यूज़र नेम लिखे, फिर कोलोन किए, फिर फॉरवर्ड पासवर्ड करके @FTP.website.org। इतना आपको याद रखना ही पड़ेगा, ये सिंटेक्स है भाई। यूज़र नेम की जगह आप यूज़र नेम लिखेंगे, पासवर्ड की जगह में आप पासवर्ड लिखेंगे और HTTP की जगह में FTP लिखेंगे। इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हैं, FTP के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। थर्ड और लास्ट तरीका है ग्राफिकल FTP क्लाइंट का उपयोग करके। यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, तो देखिए, आप यदि ग्राफिकल FTP क्लाइंट का भी यूज़ करना चाहते हैं तो एक प्रकार का ये भी एप्लीकेशन होता है जिसका इंटरफेस बहुत ही यूज़र फ्रेंडली का मतलब है, यहाँ पे आप जो यूज़र है वो आसानी से इस पर क्या कर सकते हैं, चीज़ों को अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोडिंग कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार का एप्लीकेशन बेस्ड है। आपने ब्राउज़र के थ्रू किया, कमांड के थ्रू, कमांड में आपको कोडिंग करना पड़ेगा। कमांड मतलब आपको एग्जैक्ट कमांड याद होना चाहिए। फिर उससे थोड़ा आसान करके उन्होंने कर दिया कि भाई आप क्या करिए, ब्राउज़र के थ्रू कर लीजिए, और ये सबसे आसान हो गया। अब आपका एप्लीकेशन बन गया है जिसका नाम फाइलजिला है। फाइलजिला करके एप्लीकेशन आता है, आप इसका प्रयोग करके आसानी से डाउनलोडिंग और अपलोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप ये जो फाइलजिला एप्लीकेशन उसको आप देख सकते हैं डाउनलोड करके। अब इस पर मैं काम करना चाहता हूँ FTP, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपके सिस्टम में, यूज़र के सिस्टम में क्या होना चाहिए, FTP क्लाइंट का होना बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा जब तक आप FTP इंस्टॉल नहीं करेंगे, आप जो है सर्वर के साथ कनेक्शन नहीं बना सकते। सर्वर के साथ कनेक्शन स्थापित करने के लिए आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड जो है मस्ट है, होना ही चाहिए। बिना यूज़र नेम और पासवर्ड के आप नहीं कर सकते। बेसिक एकदम सरल उदाहरण बताया था मैं आपको कि भाई Gmail से आपको जुड़ना है, मान लीजिए फाइल जो है आपको कंपोज करना है, मेल करना है, तो उसके लिए आपको Gmail का यूज़र ID पासवर्ड पता होना जरूरी है। इंटरनेट से जुड़िए, मेल ID खोलिए, ID पासवर्ड डालिए,
अभी देखिए मैं आने वाले लेक्चर में आपको ईमेल आईडी क्या है और जितने प्रकार के आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल है, ये सभी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए दो प्रकार का कनेक्शन होता है एफटीपी के अंतर्गत। एक होता है कंट्रोल कनेक्शन। कंट्रोल कनेक्शन क्या उपयोग हम क्या करते हैं, कनेक्शन को ओपन और क्लोज करने के लिए और सर्वर को कमांड भेजने के लिए किया जाता है। ठीक है, कनेक्शन इस्टेब्लिश करना हो, कनेक्शन को ओपन करने का मतलब कनेक्शन बनाना, क्लोज करना मतलब कनेक्शन को टर्मिनेट करना, इंटरनेट से जुड़ने के लिए जी, और सर्वर को कमांड भेजने के लिए हम कंट्रोल कनेक्शन का प्रयोग करते हैं। डेटा कनेक्शन क्या है, अब डेटा यदि आप भेजना चाहते हैं, एक बार कनेक्शन इस्टेब्लिश होने के बाद यदि डेटा कनेक्शन के माध्यम से हम क्या करते हैं, क्लाइंट और सर्वर के बीच में डेटा भेजने के लिए डेटा कनेक्शन, और डेटा कम्युनिकेशन से कनेक्शन से पहले कंट्रोल कनेक्शन है जो क्या करता है, इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए आपका काम आता है। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर पोर्ट नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट के द्वारा पोर्ट नंबर 21 हमेशा पूछ दिया जाएगा कि क्लाइंट कौन से पोर्ट नंबर का प्रयोग करता है कंट्रोल कनेक्शन के लिए, तो एग्जैक्ट है 21। तो क्लाइंट द्वारा पोर्ट नंबर 21 जो होता है 21 पर कंट्रोल कनेक्शन शुरू किया जाता है। जैसे ही एक बार आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, कनेक्शन का निर्माण हो जाता है, क्लाइंट सर्वर इंटरनेट से जुड़ जाते हैं, तब क्लाइंट क्या करेगा, उनको जो है एक कमांड भेजेगा। कमांड भेजने, जैसे मैंने कमांड भेज दी कि भाई मैं जो है डेटा भेजना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ मैं उनको कमांड भेजूंगा। जैसे ही कमांड सर्वर के पास पहुँचता है, क्लाइंट यूज़ करता है पोर्ट नंबर 21 और सर्वर यूज़ करता है पोर्ट नंबर 20। याद रखिएगा, कनेक्शन इस्टेब्लिश जो हमारा कंट्रोल होता है उसके अंतर्गत हमेशा क्लाइंट 21 पोर्ट नंबर से ही कनेक्शन भेजेगा, कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा और सर्वर को कमांड भेजेगा। सर्वर पोर्ट नंबर 20 पर डेटा कनेक्शन जो है शुरू करेगा और डेटा कनेक्शन के बाद ही वो फाइल ट्रांसफ़र शुरू होता है, याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन से दो मोड यूज़ किया जाता है एफटीपी में। तो दो प्रकार का मोड होता है, एक होता है एक्टिव मोड, एक होता है पैसिव मोड। तो पहले एक्टिव मोड को देखते हैं। एक्टिव मोड क्या कह रहा है, तो एक्टिव मोड में क्लाइंट किसी भी पोर्ट नंबर होना चाहिए, लेकिन कितना क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए 1023, मतलब 1023 से अधिक होना चाहिए, और पोर्ट नंबर 21 का प्रयोग करते हुए वो कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए अनुमति देगा, मतलब कनेक्शन को ओपन कर देता है। इसके बाद क्लाइंट अपना पोर्ट नंबर सर्वर को भेजेगा कि भाई मैं पोर्ट नंबर 21 से जो है डेटा कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, परमिशन है कि नहीं है। तो क्लाइंट का जैसे ही पोर्ट नंबर सर्वर के पास पहुँचता है, एक्टिव मोड के केस में बता रहा हूँ ना, वो अपना पोर्ट नंबर जो 20 होता है उसका प्रयोग करेगा और कनेक्शन को क्या करेगा, अब जो है वो भी क्या करेगा, कनेक्शन को, डेटा कनेक्शन को ओपन कर देगा। अभी क्या हुआ, पहले उन्होंने 21 से कनेक्शन के लिए क्या क्या वो रिक्वेस्ट भेजा था, पोर्ट नंबर अपना बताया कि भाई मैं 21 से भेज रहा हूँ। सर्वर क्या करेगा, कनेक्शन को इस्टेब्लिश करेगा, कनेक्शन का निर्माण करेगा और पोर्ट नंबर 20 से क्या करेगा, डेटा कनेक्शन को ओपन करेगा। अब जो है सूचनाओं का आदान प्रदान स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या। जो सेकंड होता है, एक एक्टिव मतलब निष्क्रिय मोड होता है, एक होता है आपका सक्रिय मोड, एक होता है निष्क्रिय मोड। तो जो पैसिव होता है वो निष्क्रिय मोड होता है। पैसिव मोड में क्लाइंट क्या करेगा, किसी भी पोर्ट नंबर से, सेम केस है जो एक्टिव मोड में था, 1023 से जो है एफटीपी सर्वर के पोर्ट नंबर 21 पर, ध्यान दीजिए भाई, क्लाइंट जो है पोर्ट नंबर 1023 ऊपर किसी भी नोड का प्रयोग करते हुए, पोर्ट का प्रयोग करते हुए जो एफटीपी सर्वर के 21 पर कमांड कनेक्शन को ओपन करेगा। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, देखिए, एफटीपी क्लाइंट उस कमांड कनेक्शन के माध्यम से सर्वर को पीएसवी मतलब होता है यहाँ पे पैसिव एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कमांड भेजता है कि मैं यहाँ से, जैसे सेम अभी तक वही हो रहा है जो आपका एक्टिव में था कि 21 जो है पोर्ट कमांड के माध्यम से एफटीपी सर्वर को जो है एक कमांड भेज रहा है कि मैं 21 से आपको कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहा हूँ करके। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या देखिए, एफटीपी सर्वर उसी कमांड कनेक्शन जो आपने भेजा था अपना पोर्ट नंबर एफटीपी क्लाइंट को बताता है। देखिए, कमांड के माध्यम से ही बताएगा उनको, पोर्ट नंबर एग्जैक्ट नहीं बताएगा, आप जो कमांड भेजेंगे उसी को रिप्लाई कर रहा है वो, ठीक है। तो एफटीपी सर्वर उसी कमांड कनेक्शन से अपना पोर्ट नंबर एफटीपी क्लाइंट को क्या करेगा, बताएगा। एफटीपी क्लाइंट की तरफ से क्लाइंट के पोर्ट नंबर, ध्यान से सुनिए, एफटीपी क्लाइंट की तरफ से क्लाइंट का जो पोर्ट नंबर और सर्वर द्वारा बताया गया पोर्ट नंबर के बीच ही कनेक्शन स्टेब्लिश होगा। यहाँ पे पोर्ट नंबर फिक्स नहीं रहता है सर्वर की तरफ से। क्लियर है क्या। चलिए, तो क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और बेल आइकन को नहीं दबाया तो प्रेस जरूर कर दीजिएगा। मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।